तो आज की प्रॉब्लम है पॉज एंड रिज्यूम एसिंक टू क्यू। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है बिल्ड असिंक क्यू, सिंक टास्क क्यू विद पॉज एंड रिज्यूम फंक्शनैलिटी एग्जांपल फॉर अपलोड मैनेजर। तो यार चलो पहले उसको ना समझने की कोशिश करते हैं कि यार देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमें करना क्या है कि एक असिंक टास्क क्यू बनाना है जिसे हम पॉज भी कर सकते हैं, रिज्यूम भी कर सके। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सोचो कि हमारे पास क्या एक फाइल अपलोड्स है, ठीक है, या फिर कोई एपीआई कॉल्स है या फिर कोई भी हमें असिंक टास्क करने हैं परफॉर्म, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि वो एक के बाद एक ही हो कंप्लीट या सिक्वेंसली हो एक के बाद एक। ओके, तो जैसे ही पहला टास्क कंप्लीट हो गया फिर दूसरा टास्क स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए हमने क्यू का नाम भी रखा है ऐसे, ठीक है, असिंक टास्क क्यू। क्यू क्या होता है? क्यू को मैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जैसे आप किसी बस स्टैंड में गए, ठीक है, टिकट लेने के लिए, तो जो पहले जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले टिकट काउंटर में गया उसे पहले टिकट मिल जाएगा, जो दूसरा है उसे दूसरे नंबर पे। इस तरीके से आपको सर्व होगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी क्यू होता क्या है। और यही हमें यहाँ पे करना है क्यू की मदद से। हमारा गोल क्या है? तो हमारा गोल है कि क्यू बनाना है हमें जिसमें असिंक टास्क ऐड हो सके। ठीक है जी, पहली चीज एक क्यू होगा जिसमें हम टास्क को ऐड कर सकें, पॉज कर सकें उन टास्क को और रिज्यूम भी कर सकें। तीन चीजें करना है। ठीक है जी, टास्क को सिक्वेंसली चलाओ, पहले वाला कंप्लीट हो तभी नेक्स्ट चलना चाहिए। पॉज करने का ऑप्शन हो, क्यू टेम्परेरी रुक जाए। रिज्यूम करने का ऑप्शन है, क्यू वापस चालू हो जाए जहां से रुक गया था। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको बात मेरी समझ आ रही होगी। अब रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, फाइल 5 फाइल्स अपलोड हो रही हैं। यूज़र ने पॉज़ अपलोड बटन दबाया, अपलोड्स रुक गए। चलो यार आप व्हाट्सएप में ही देख लो, आपके पास ऑप्शन है, पॉज़ कर सकते हैं आप, या फिर आप क्रोम में कुछ भी मूवी डाउनलोड कर लो तो आपके पास ऑप्शन होता है ना पॉज़ करने का। ठीक है जी? फिर रिज़्यूम अपलोड दबाया, रिज़्यूम हो गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? हर टास्क एक एसिंक फंक्शन होगा, प्रॉमिस रिटर्न करता है मतलब। ठीक है जी? टास्क एक क्यू में स्टोर होंगे। एक इंटरनल लूप या फंक्शन होगा जो क्यू चेक करेगा। पहले टास्क को उठा के एग्जीक्यूट करेगा, जब तक क्यू खाली ना हो या पॉज़ ना हो तब तक चलता रहेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यार अब तो आपको क्लियर हो गई होगी, क्लैरिटी आ गई होगी। तो सबसे पहला काम हम जो करने वाले हैं, क्यू बनाने वाले हैं जिसके अंदर ये 3 चीज़ें हम फंक्शंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? 3 फीचर्स प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने बोला एक काम करो, क्रिएट अ सिंक टास्क क्यू, ओके? और इसमें क्या होगा, हमने बोला लेट क्यू इक्वल टू एक क्यू बना दो एम्प्टी, एक वेरिएबल बना दो लेट रनिंग इक्वल टू फॉल्स, ये अभी वो रन नहीं हो रहा है, और एक पोस्ट नाम का ही बना दो कि वो अभी पोस्ट है। ठीक है, ये हो गया। और हम लास्ट में बोल देते हैं एक रिटर्न कर दो एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर 3 प्रॉपर्टी 3 मेथड्स होने वाले हैं। एक तो होगा ऐड नाम का, ठीक है, दूसरा मेरा होगा पोस्ट नाम का, ये इस तरीका है, ठीक है, विदाउट। देखो अब ये ऑब्जेक्ट है बट आप बोलोगे यार आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा, तो ये सिंटेक्स है यार, ऐसा लिख सकते हैं हम, शॉर्टकट है, ठीक है। इस तरीके से मैं डायरेक्ट मेथड लिख सकता हूँ विदाउट राइटिंग फंक्शन कीवर्ड। और तीसरा मेरा होगा रिज्यूम। चलो, अब ऐड वाले का काम क्या है कि ऐड करना, तो मतलब उसे एक टास्क मिलेगा, ठीक है। जैसे उसे टास्क मिलेगा हम क्या बोलेंगे, उसे ऐड करा दो क्यू में, तो क्यू डॉट पुश टास्क, ये फर्स्ट है तो पुश करा दिए, ठीक है। जैसे ही पॉज पे क्लिक होगा तो हम आपको क्लियर क्लियर समझ आ रहा होगा कि पॉज नाम का जो वेरिएबल बना रखा है उसे कर दो ट्रू। ठीक है जी, रिज्यूम में क्या होगा, रिज्यूम हम चेक करेंगे क्या वो पोस्ट है। इफ नॉट पोस्ट, अगर वो पोस्ट नहीं है तो भैया कुछ नहीं करना फिर यार, फिर हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे हम सिंपल रिटर्न बोल देंगे। मतलब अगर पोस्ट फॉल्स है तो फॉल्स का उल्टा ट्रू, मतलब ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी फॉल्स है ना, मतलब वो पोस्ट ऑलरेडी चल रहा है तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अगर वो फॉल्स ट्रू है, ट्रू का उल्टा हो गया फॉल्स, मतलब वो पोस्ट हो रखा है अगर, फिर यहाँ पे आओ और यहाँ पे बोल दो पोस्ट को आप यार ट्रू कर दो। ठीक है, चलो यार ये तो सिंपल है। अब क्या करना है, अब ये तो हो गया, ये तो सिंपल बेसिक चीज हो गई। बट अब मेन आता है हमारा एक फंक्शन होगा यार। देखो जब मैं ऐड करूंगा ना, ऐड करने के बाद मुझे रन भी तो ट्रिगर करना है, मैं रन कब ट्रिगर करूंगा, ठीक है।
तो मुझे एक रन फंक्शन बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, async नाम का फंक्शन बना देता हूँ, जिसका नाम होगा रन भाग। अच्छा, चलो, मेरे पास आ गया रन नाम का एक फंक्शन। ये ट्रिगर कहाँ से होगा ये भी देख लेते हैं। तो जैसे ही ऐड चलेगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा यहाँ पे, या फिर दूसरा यहाँ से जब भी रिज्यूम होगा तब भी ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात समझ आ गई होगी इतनी, कि रन मेरा ट्रिगर होगा जब भी ऐड करने में या फिर रिज्यूम करने में। अब ये कैसे काम कर रहा है यार, जब भी रन चलेगा, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। एज्यूम करो कि आपने ऐड कर दिया टास्क, आपका रन ट्रिगर हो गया। तो आप सबसे पहले ये चेक करोगे क्या रनिंग मेरा, रनिंग या पोस्ट, अगर वो ऑलरेडी रनिंग मेरा ट्रू है, ठीक है, मतलब पहले से ही चल रहा है, और मैंने क्या बोला था, अगर पहले से ही चल रहा है तो क्या करो, पहले से ही चल रहा है तो कुछ मत करो यार। मतलब अगर पहला बंदा काउंटर में खड़ा है और अभी तक वो खड़ा ही है, अभी उसे टिकट मिला ही नहीं, तो अब दूसरे बंदे को कुछ नहीं करना, आपने भैया आपने बोला आप पीछे रहे तो कुछ काम नहीं करना। या फिर पोस्ट हो गया, मतलब कि आप खड़े हो लाइन पे, बट वहाँ पे कौन नहीं है, वहाँ पे टिकट ले देने वाला ही नहीं है, ठीक है? पॉज़ हो गया आपका, क्यू रुक गया अभी, ठीक है? तो दोनों केसेस में आपको रिटर्न कर देना, आपने बोला मुझे कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है जी? अगर दोनों में से दोनों फ़ॉल्स हैं, मतलब रन भी नहीं हो रहा है और पॉज़ भी नहीं है, तो इसका मतलब तो सबसे पहले तो आप बोल दोगे कि रनिंग कर दो यार, ट्रू कर दो इसे, कि हाँ भाई रन होना शुरू हो चुका है। अच्छा, मैंने बोला अब कब तक एक लूप चला दो, जिसमें हम बोलेंगे कि जब तक क्यू की लेंथ 0 से ज़्यादा है एंड नॉट पास्ड, और वो पास्ड नहीं होता, मतलब क्यू डॉट लेंथ, मैं ये बोल सकता हूँ देखो, ग्रेटर देन 0, ठीक है? पर मैं सिंपल बोल देता हूँ, बात यही है क्यू डॉट लेंथ एंड नॉट पास्ड, जब तक ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है तब सबसे पहले क्या करो यार, क्यू में देखो क्या करना है, मुझे सबसे पहला एलिमेंट निकालना है, टास्क निकालना है पहला। तो मैंने बोला क्यू डॉट शिफ्ट, और यहाँ पे मेरे पास पहला एलिमेंट निकल के आ जाएगा। टास्क में जो भी पहला एलिमेंट होगा वो मिल जाएगा मेरे को, ठीक है? स्टार्टिंग का। पॉप आपको लास्ट का देता है, मुझे पहला का चाहिए था इसलिए मैंने ये शिफ्ट लगा दिया। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, एक काम करो ट्राई, और यहाँ पे कैच लगा दूँ, और यहाँ पे आप बोलो कि अवेट करके टास्कों को अवेट कर ले, अवेट टास्क। ऐसा समझो, ये जो मेरे टास्क है, जो भी मेरा क्यू है उसमें ना फंक्शंस होने वाला है, फंक्शन के अंदर प्रोमिसेस होंगे, ठीक है? तो इसलिए मैं इसे इस तरीके से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, जब भी ट्रिगर होगा, ठीक है जी, आपका टास्क चलेगा, अवेट लगाए रखा है। अगर कुछ एरर आती है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कंसोल डॉट लॉग टास्क फेल्ड, ठीक है जी? टास्क फेल्ड में उम्मीद कर रहा हूँ यार आपको समझ आ रहा होगा, बहुत मज़ा भी आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे ई लिख दिया। मैंने अगर टास्क फेल हो जाए, तो ये ऐसा हो जाएगा। चलो, अच्छा, अब ये मेरा लूप चलेगा, चलता रहेगा। मान लो लूप क्यू में 5 एलिमेंट थे, तो ये 5 बार चलेगा। 5 बार चलने के बाद मेरा क्यू खाली हो गया, और जैसे ही खाली हो जाएगा, तो मैंने बोला रनिंग को कर दो वापस से फॉल्स, ठीक है जी? रनिंग को वापस से कर दो फॉल्स। अच्छा, और ये आपका हो गया, ये फंक्शन खत्म यहीं पर, इस तरीके से देखिएगा, ये हो गया रनिंग फॉल्स। अब अगली बार, अब ये देखो बॉस और ये कैसे काम करेंगे यार? चलिए ये भी समझ लेते हैं, ये तो ऐड का हो गया, ठीक है? ये तो ऐड का हो गया। अब एक काम करते हैं, जब भी मेरा पोस्ट चलेगा ना, तो ये पोस्ट को ट्रू कर देंगे। अब पोस्ट को ट्रू करेंगे ना, तो जब भी ये लूप चलेगा ना, जैसे एक टास्क तो ऑलरेडी चल ही रहा था, ठीक है? तो ये तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे ही ऊपर आएगा, देखिए यार ये तो पोस्ट हो चुका है। पोस्ट होता ट्रू और ट्रू का उल्टा फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये रुक जाएगा, ये चलेगा ही नहीं फिर लूप मेरा, ठीक है? मतलब लूप चलेगा, बट ये एक मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सॉरी। ये लूप से बाहर आ जाएगा और रनिंग को फॉल्स कर देगा, ठीक है? पोस्ट करने पे, और रिज़्यूम करने पे वापस से ट्रू कर देगा और रन को ट्रिगर करा देगा। तो रन को ट्रिगर कराएगा, मतलब इस चीज़ को वापस ट्रिगर करा देगा। हो गया सिंपल, ठीक है? तो ये आपका तो बन गया क्रिएट एसिंक टास्क क्यू। अब ना मुझे चाहिए क्या? मैं बोलता कॉन्स्ट क्यू इक्वल टू क्रिएट असिंक टास्क क्यू। मैंने ऐसे क्यों बोला? अब मेरे पास क्यू में ना, जो मैंने कॉन्स्ट क्यू बनाया, इसके पास 3 मेथड आ गए।
एक तो ऐड आ गया, एक पॉज आ गया, एक रिज्यूम आ गया, ठीक है? चलो, अब ये तो हो गया मेरा। इस अब इसको ऐड इसमें आप क्यू डॉट ऐड बोल सकते हो, क्यू डॉट पॉज बोल सकते हो। उससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि यार एक पहले ना एक वो कर लो आप क्या एसिंक टास्क क्रिएट करने के लिए एक मेथड बना दो सिंपल सा। हमने बहुत बार कर रखा है। इस बार मैं बोलता हूँ क्रिएट अपलोड टास्क नाम से एक एक मेथड बना दो। यहाँ पे ऐसी कुछ ले लो जैसे फाइल नेम और यहाँ पे ले लो डेली। और यहाँ पे डेली ले ली इस तरीके से। और इसमें आपको यार ऑलरेडी पता ही है इसके अंदर से हम एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन भेज देते हैं और जो फंक्शन आपका एक प्रॉमिस रिटर्न कर देगा। ठीक है, इस तरीके से रिज और इसका नाम दे दिया मैंने रिज, सॉरी, रिज कॉमा रिजेक्ट। और ये आपका आ गया कुछ ऐसे। और यहाँ पे हमने जैसे कुछ सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने बोला कंसोल डॉट लॉग अपलोडिंग। यहाँ पे हमने बोल दिया अपलोडिंग और डॉलर ऑफ फाइल नेम जी। ठीक है जी, समझ आ रहा है? चलो आ रहा होगा यार, ध्यान दोगे तो पूरा समझ आएगा आपको। और फिर मैंने बोला कि यार सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के अंदर दोस्तों मैंने क्या बोला कि आपको कंसोल कराना है अपलोडेड। सिमुलेट हो रहा है, ठीक है चीजें। मैंने बोला ओके, यहाँ पे बोल दो अपलोडेड और डॉलर ऑफ फाइल नेम। सॉरी, टाइपो मिस्टेक बहुत हो रही है आज। ठीक है, और नेम का एन कैपिटल है यार। ओके, ये हो गया आपका। और सेट टाइम आउट में आपका आ जाएगा डिले, डिले बाई डिले। ओके दोस्तों, चलो, ये क्या है आपका? ये सिंपल एक असिंक टास्क है जो आपका यार ओके, हमने एक चीज मिस कर दी सर, रिजॉल्व नहीं लिखा हमने कहीं पर। मैं यहाँ पे रिजॉल्व लिख लेता हूँ। और मैंने कुछ भेज नहीं रहा यार। मैंने देखो सिमुलेट कर रहा हूँ कि यार जैसे क्रिएट अपलोड टास्क चलेगा तो अपलोडिंग फाइल नेम आ जाएगा और कुछ देर बाद आ जाएगा अपलोडेड फाइल। ठीक है, सिमुलेट करना हम इसे बस, समझ ले। असिंक असिंक करने का समझना बेसिक। अब मैंने क्या बोला, एक काम करो जो क्यू है उसमें ऐड करो। उसके पास ऐड मेथड है, ध्यान देना है यहाँ पे ऐड मेथड है जो कि टास्क लेता है। ओके, तो टास्क में क्या डाल दूंगा मैं, क्रिएट अपलोड टास्क, और इसको देंगे हम फाइल नेम। तो मैंने बोल दिया जैसे फाइल 1.jpg, और मैंने इसको बोल दिया डिले ऑफ 1 सेकेंड, पहली चीज। फिर मैंने ऐड कर दिया दूसरा तीसरा, और इसमें जैसे दोस्तों मैंने बोल दिया फाइल 2, यहाँ पे मैंने फाइल 3, और इसको मैंने बोल दिया डिले ऑफ 1.5 सेकेंड और डिले ऑफ 500 मिली सेकेंड, मतलब आधा सेकेंड, आधा सेकंड का डिले है। चलिए ये हो गया आपका। अच्छा, मैं एक और चीज़ बोल देता हूँ अपना साथ साथ में कि पॉज रिज्यूम करने का भी तो चाहिए ना, देखना है। तो मैंने बोला यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पॉसिंग क्यू, पॉसिंग क्यू, और मैंने बोला क्यू डॉट पॉस, देखिएगा। और ये आपका चल जाएगा 1200 सेकंड के बाद, सॉरी 1200 मिली सेकंड के बाद। और फिर हमने दोबारा क्या बोला, इसको रिज्यूम भी करना है। तो हमने बोला रिज्यूमिंग, रिज्यूमिंग क्यू, और इसको कॉल कर देंगे यहाँ पे रिज्यूम को दोस्तों, ध्यान देना। और यहाँ पे मैं बोल दूंगा यार इसको ना रिज्यूम करो 4 सेकंड के बाद। तो यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हो गई थी, रिज्यूम में ना पोस्ट को मैंने फॉल्स कर देना चाहिए था यार, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। कॉस्ट मेरा फॉल्स नहीं रहा। देख लेते हैं। देखो अपलोडिंग फाइल 1, फिर आया अपलोडेड फाइल 1, अपलोडिंग फाइल 2, फिर पॉज कर दिया क्यू को, फिर अपलोडेड फाइल 2 हो गया, क्यू को रिज्यूम किया, अपलोडिंग फाइल 3, अपलोडेड फाइल 3.jpg। अब देखो यार एक के बाद एक चल रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना। सबसे पहले चला मेरा अपलोडिंग फाइल 1, जो कि बिल्कुल सही है, पहला वाला ही चलना चाहिए। के बाद क्या होगा, और अपलोडेड फाइल 1 आ गया फिर यहाँ पे। ठीक है, फिर जब ये क्रिएट फाइल 2 के लिए चला होगा तो ये तो यहाँ तक तो चलेगा अपलोडिंग फाइल 2। बट यहाँ पे फिर मेरा हो गया क्या, यहाँ पे मेरा दोस्त ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा हो गया क्या ये 1500 था और यहाँ पे 1200 था। तो तब तक ये वाली चीज चल गई मेरी, ठीक है। पॉसिंग क्यू, क्यू को सिर्फ पॉज कर दिया, क्यू को पॉज कर दिया, इसका मतलब कि अभी फाइल 3 अभी नहीं होगा।
बट फाइल 2 तो ऑलरेडी प्रोसेस में था, ठीक है? तो ये अपलोडेड फाइल 2 भी हो जाएगा, ठीक है? ये पॉज़ करने के बाद अपलोडेड फाइल 2 चल जाएगा। बट बट मेरा जो 3 वाला है ना, वो अभी नहीं चलेगा। देखो इसको ना थोड़ा और समझने के लिए ये कर लेते हैं। अपलोडिंग फाइल 1, अपलोडिंग फाइल 2, अपलोडेड ये। अब ध्यान देना आप, ठीक है? फाइल 3 मेरा अभी तक अपलोड है क्योंकि वो पॉज़ हो चुका है। तो जैसे इसे रिज़्यूम किया फिर अपलोडिंग फाइल 3 और अपलोडेड फाइल 3 आ गया। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखो सीक्वेंसली भी काम हो गया, ठीक है? और हमने अगर पॉज़ किया, जैसे ही पॉज़ किया ना, तो फाइल 3 पे टाइम लग गया यार होने में, अपलोड होने में, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यार आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का वेट करूँगा। चलिए गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।